हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं मोक्ष के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि हर इंसान, हर मनुष्य मोक्ष पाना चाहता है और मोक्ष पाने की इच्छा से ही इस धरती पे आता है। तो श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है। इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। मनुष्य भोग विलासों में इसे व्यतीत करता रहता है। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी आकांक्षा रखते हैं। इसलिए मोक्ष पाने के लिए कर्म करें, ना कि उसे समय व्यर्थ जाने दें। कर्म करें, अच्छे कर्म करें। हमेशा इस सिद्धांत पे चले कि तू अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। अगर इस सिद्धांत पे चलते हैं तो आप बहुत पुण्य भी कमाएंगे, बहुत अच्छे कर्म भी करेंगे और बहुत अच्छे से सद्विचार के साथ दूसरों की मदद भी करेंगे। अपने कर्मों को बहुत शुद्ध पवित्र बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बोध गया अगर आपका पुत्र है और आप सोच रहे हैं कि हमारा बेटा हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, तो आपकी सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि बोध गया जाकर आपका बेटा श्राद्ध करके आपको सद्गति दिलाएगा, ना कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोध गया में श्राद्ध करके या कहीं भी श्राद्ध करके सद्गति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की नहीं। मोक्ष को अपने आप हासिल करना पड़ता है। या तो आप इस तरह के कर्म करें या हरिहर की कृपा पालें, है ना। मोक्ष पाने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। हमें 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म है और लास्ट में मोक्ष है, उसके बीच में अर्थ और काम। क्योंकि सबसे पहले हमें धर्म के अनुसार चलना होता है, इसलिए सबसे पहले धर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। और काम, अर्थ और काम, उस काम का क्या अर्थ निकलेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। मोक्ष की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हम धर्म के अनुसार काम करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण बहुत ही ईमानदारी से करेंगे। यही इस अर्थ के अंदर आता है। अपने परिवार को ईमानदारी से उनका पालन पोषण करेंगे, सच्चाई के साथ पैसा कमाएंगे, सच्चाई के साथ अपने कर्मों को करेंगे। यही इसका अर्थ होता है कि हम सच्चाई, ईमानदारी और साधना के साथ हम कार्य करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है। अच्छा, जैसे माना हम वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो इसको हमें पूरा पार करना ज़रूरी है ना। आर्थिक स्थिति में संतुष्ट होना ज़रूरी है। जैसी भी आर्थिक स्थिति होगी उसमें संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें संतुष्ट हैं, वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां आपने पार कर ली हैं, सच्चे भाव से अपने पराये के साथ जीवन जी रहे हैं, अपनी खुशियों को साझा कर रहे हैं, परमात्मा के नित्य नाम जप रहे हैं, गुरुजन की कृपा आपके ऊपर हो रही है, गुरुजन की कृपा आप पा रहे हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। सभी खुशी मोह माया से परे होकर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आप खुशियों को ये महसूस करते हैं कि मुझे पूरी खुशियाँ, पूरा सुख मिला है अपने जीवन में, आप अपनी खुशियों से संतुष्ट हैं, आपके अंदर किसी भी तरह का मोह माया नहीं है। मतलब आपका मोह अब वो नहीं रहा कि मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना है या वो करना है या अपने लिए ये करना है वो करना है। जब ये सब पूर्ण महसूस आप करते हैं तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ मोह का क्षय हो जाता है
वहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सबको ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। सद्गति तो सभी पा लेते हैं, जिनका पुत्र उनकी बहुत ही श्रद्धा भाव से श्राद्ध करते हैं तो उन्हें सद्गति ज़रूर मिल जाती है, परंतु मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष उसी को मिलता है जिसने जन्म लिया है और उस जन्म को पूरी तरह से जी करके, उसकी हर एक जिम्मेदारी को निभा करके, हर एक खुशी से संतुष्ट होकर, हर एक स्थिति से संतुष्ट हो जाता है, या हर एक चीज़ जो भी दुनिया में उसे मिलती है उसे संतुष्टि हो जाती है कि हाँ ठीक है, भरपूर है, मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ खा लिया, सब कुछ जी लिया, सब कुछ कर लिया है। अगर इस तरह की संतुष्टि इंसान के मन में आ जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होती है। इसलिए श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। जिस समय मिला है उसका ज्ञान, उसको इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें और मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। सिर्फ मनुष्य को ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और किसी प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो सब अपना पुनर्जन्म का वो जीते रहते हैं। पुनर्जन्म में जो भी उन्होंने किया होता है उसी को जीते रहते हैं, उसी को जो भी उन्होंने कर्म किए हैं उनका फल वो भोगते जाते हैं। सिर्फ मनुष्य ही होता है जो अपने लिए नए कर्म को बनाता है। इसलिए अपने जीवन में अपने अच्छे कर्मों को बनाएं और मोक्ष को पा लें। यही आज का उद्देश्य है बताने का। और थैंक यू सो मच। अपने जीवन में अच्छे कर्मों से आगे बढ़े और हर एक चीज़ में संतुष्टि पाएं। थैंक यू सो मच।